अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अर्बउन मिन सआदतिल मुस्लिमीन अन यकून औलादुहु सालिहुन व जलीसुहु सालिहुन व अमलुहु सालिहुन व ज़ौजतुन मईनतुन अला दीनिही व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु अलैहि सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम कुर्रा-ए-ज़ाम सनाखा हज़रात अज़ीज़ तलबाए किराम मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, तकमील कुरान और तकमील कुरान की दुआ, हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी और मदारिस की कारकर्दगी हाफिज़ों की शक्ल में आपके सामने आ रही है। अल्लाह का लाख लाख फजल है, शुक्र है। इन मासूम बच्चों पर जब निगाह पड़ती है, इन मासूम बच्चों की टोपियां जब देखते हैं, इन मासूम बच्चों की कशिश कुरान जब देखते हैं, तो दुनियाए कुफर हमारे कुरान को मिटाती है और कुरान को गिराती है। और स्वीडन के मुल्क में हमारे कुरान के टुकड़े किए जाते हैं। नॉर्वे के इलाकों में हमारे कुरान को पसे पुष्ट डाला जाता है। अफगानिस्तान के इलाकों में एक वक्त में हमारे कुरान के वर्कों से वो बदबख्त लोग इस्तिंजे किया करते थे, मगर आज ये बच्चे हैं हजारों की तादाद में दुनियाए कायनात में। हर साल हिफ्ज़ कुरान बढ़ रहा है, हर साल मदारिस बढ़ रहे हैं, हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निज़ाम कायनात को बढ़ा रहा है। दुनिया का ये दावा है कि बुराई बढ़ रही है, गाना बढ़ रहा है, शर बढ़ रही है, मगर मेरा ये निज़ारा भी है और दावा भी है कि बुराई बिल्कुल नहीं बढ़ रही, हल्की फुल्की बढ़ रही। अच्छाई उस पे गालिब आ रही है, कुरान उस पे गालिब आ रहा है, तिलावत उस पे गालिब आ रही है। ये मासूम बच्चे फरिश्ते जिनके दीदार के लिए उतरते हैं, ये मस्जिद की चटाइयाँ जिन पर सहाबा इकराम बैठते हैं। आज आपके खानदान का एक बच्चा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, उसकी निस्बतें अस्हाब सुफ़्फ़ा के मदरसा से होती हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है, उसकी निस्बतें अस्हाब सुफ़्फ़ा के मदरसा से होते हैं। सूरतुल फातिहा पढ़ता है, उसकी निस्बतें अस्हाब सुफ़्फ़ा के मदरसे से होती हैं। आज स्वीडन का मुल्क है जहाँ पे 80,000 काफिर मुसलमान हुआ है, और जिस वक़्त कुरान गिराया गया था, कुरान फाड़ा गया था, कुरान पाँव के नीचे मसला गया था, वहाँ के काफिर मर्द औरतें थोड़े से मुतवज्जे हुए थे। उन्होंने कहा था आखिर हमने जरा सा कुरान फाड़ा है, सारी दुनिया पे आवाजें उठ गई हैं, हम देखें तो सही इस कुरान में क्या है, हम देखें तो सही ये मदारिस क्या करते हैं, हम देखें तो सही हम मदारिस को क्यों मिटा रहे हैं, हम देखें तो सही हम मसाजिद को क्यों मिटा रहे हैं, हम देखें तो सही हम उलमा को शहीद क्यों कर रहे हैं। आखिर कुरान खुल गया। जब वो खुलता है तो ये आम कागज नहीं है, ये रब की तार है। एक किनारा मेरे नबी ने पकड़ा हुआ है, एक तुम्हारे बच्चे ने पकड़ा है, एक किनारा मेरे अल्लाह ने पकड़ा है, एक सहाबी ने पकड़ा है, एक किनारा मेरे अल्लाह के हाथ में है, एक किनारा आपके पास है। इस कुरान ने कहां कहां से किस दुनिया को उठाया है। मिस्र में जब ये पहुंचा है, कारी अब्दुल बासित को उठा के दुनिया के सामने करता है। जब ये सऊदिया में पहुंचा है, शुराइम सुदैस को पूरी दुनिया के सामने कर देता है। जब ये दूसरे सूडान के इलाकों में पहुंचा है, कारी मुतवल्ली को सारी दुनिया के सामने कर देता है। जब ये आपके पाकिस्तान में पहुंचा है,
गली गली में घूम गया, कॉलोनियों में घूम गया, सोसाइटियों में घूम गया, हर तरफ कुरान के सहीफे, हर तरफ कुरान के नुस्खे। यही काफिरों को तकलीफ है। हमारी अंग्रेजी की किताब एक जगह पढ़ी है, हमारी इंग्लिश की किताब एक जगह पढ़ी है, फारसी का तो बिल्कुल नाम भी अब मिट के रह चुका है, मगर अरबी कुरान है, इसलिए कि ये रब है और रब का कलाम है। हर जगह रब है तो हर जगह कलाम है, हर जगह रब की ताकत है तो हर जगह कुरान की ताकत है। नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअत क़ल्बी, मेरे दिल की बहार कुरान बने। वो जाहिल कौम जिसने आज मौसीकी पे हमारी उम्मत को लगाया है, वो नूर जहां जिसने अपने गानों से पूरी दुनिया को हुस्न दिया था, जिस पर 1965 की जंग में हमारी फौज के भी आंसू गिरते थे, सारी दुनिया उसके तराने पड़ती थी। कभी अकेला में बैठता हूं तो अपने रब के सामने शर्मिंदा हो जाता हूं इस बात पर, काश कि ये नूर जहां खूबसूरत आवाज में औज़ु बिल्लाह पढ़ जाती, अरे बिस्मिल्लाह पढ़ जाती, अर्रहमानु अल्लमल कुरान पढ़ जाती, सूरत यासीन पढ़ जाती, गुनाहों का कफारा हो जाता। मगर उधर हबशा का बिलाल है जो मेरे नबी के दरबार में आता है, अक्स नबूवत उसके चेहरे पे पड़ता है, आवाजें लगाता है, अजान देता है। बैतुल्लाह की छत पे अल्लाह हबशा के बिलाल को खड़ा करते हैं और बिलाल इस तरह घूम रहे हैं छत के ऊपर और अजान दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं घूमते क्यों, खड़े हो जाओ। कहा नीचे साहिबे कुरान रसूलुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऊपर बिलाल भी घूम रहा है। आखिर मैं उनकी निस्बतों से आज यहाँ बैठा हूँ, आज मैं मदरसों की निस्बत से यहाँ पे हूँ। आज अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हाफिजुल हदीस तो बन गया, मैं भूख से बेहोश हो जाता था, मेरे आका मुझे उठा के खड़ा करते थे, मेरी पेशानी पे मुझे बोसा देते थे। जब मुझे भूख सताती थी मैं मुसलमान का हाथ पकड़ लेता था, मैं कहता तुम्हें एक कुरान की आयत सिखा दूं, कहता ओ सिखा दो। मैं जब उसको कुरान सिखाता वो मेरी तरफ मानूस हो जाता और मुझे कहता आजा अब मैं तेरी ज़ियाफत करता हूं। तो मेरी खाने की तरतीब अल्लाह वहां से बना देते थे। ये निजाम था खुदा की कसम। सहाबा बाजारों में थे, अबू हुरैरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, सहाबा तिजारत में थे, अबू हुरैरा हुजूर के पास थे, सहाबा अपना बिजनेस भी करते थे, अबू हुरैरा हुजूर के पास थे। 7 हिजरी में मुसलमान होने वाला अबू हुरैरा आज 5000 से ऊपर हदीसों का हाफिज बन गया और खुदा की कसम पूरी दुनिया की चमक दमक को सारे आलम कायनात के अंदर इसने मुनव्वर कर दिया है। आज वहां पे काफिर ये सोचता है कि एक कुरान को हमने छेड़ा है तो सारी दुनिया का मुसलमान उठ गया है, आओ जरा हम भी कुरान को खोल के देख लेते हैं, कुरान को खोल के देख लेते हैं। हालांकि वो काफिर है, उनका वजू नहीं, उनमें गुनाहों का कचरा है, उनमें शिर्क है, निफाक है, वो नबी ये पाक के गुस्ताख हैं और खुदा के भी गुस्ताख हैं। मगर स्वीडन की तारीख पढ़ो, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये लिखता है कि जब कुरान हमने गिराया तो हमारी ही आवाम उठी, उसने कुरान के नुस्खे मंगवाए और उसने खोल के चेक करना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने कुरान को देखा तो कुरान ने उनको देखना शुरू कर दिया। एक हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, कहने लगे एक दिन मेरी वालदा अपने बुढ़ापे में मुझे एक मसला पूछने लगी कि बेटा ये बताओ कि कुरान अगर नमाज में खोल कर सामने पढ़ें तो नमाज होती है? मुफ्ती साहब ने कहा अम्मा जी अगर कुरान खोल के नमाज में पढ़ेंगे तो नमाज तो नहीं होती। फिर वो रो पड़ी और कहने लगी बेटा जरा सोच के मुझे बताओ, तुम 25 साल जामिया अशरफिया के मुफ्ती रहे हो, अगर कोई बंदा कुरान खोल कर सामने खड़े और नमाज पढ़े नमाज हो जाएगी? मुफ्ती साहब ने कहा नहीं अम्मा नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। फिर वो रो पड़ी,
मुफ्ती साहब ने कहा अम्मा जी मुझे असल बात तो बताओ, मसला क्या है। वो रो पड़ी, कहने लगे बेटा बात यह है, मैं कुरान का नुस्खा तो नमाज में सामने नहीं लाती, लेकिन खुदा उस नुस्खे को मेरे सामने कर देता है। अब तो मुझे मसला बता। यहां मुफ्ती साहब रो पड़े, कहा माँ जी ये आपका और रब का मसला है, ये फिका का मसला नहीं है, ये हदीस का मसला नहीं है, ये मुफ्ती का मसला नहीं है। अगर अल्लाह गैबी तौर से कुरान का नुस्खा आपके सामने कर देता है तो उसमें मुफ्ती हजरात क्या करेंगे। ये तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत है। स्वीडन के मुल्क में उन काफिरों ने ये सोचा कि कुरान जब हमने फाड़ा है सारी दुनिया उठ गई है, आओ जरा कुरान को खोल के देखते हैं। आज हमारे ये बच्चे खुदा की कसम ये कुरान को देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। मैं कहता हूं ये कुरान को देखते हैं, कुरान इनको देख रहा होता है। ये कुरान को ना देखें तो इनको सुकून नहीं आता, और कुरान इनको ना देखे तो सुकून नहीं आता। ये हकीकत बात करती, थकते नहीं, अकते नहीं, रजते नहीं, बस नहीं करते। चित्राल का बच्चा आकर मदरसों में बैठा है, उसको माँ याद नहीं आती, बाप याद नहीं आता। चित्राल का उस्ताद हमारे मदरसों में पढ़ाता है, उसको बीवी याद नहीं आती। चित्राल का बच्चा आकर हमारे खुदा की कसम इन इदारों में खाता है, पीता है। जून जुलाई की वो गर्मियां जब उनके पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही होती है, वो बच्चा यहाँ कुरान पढ़ रहा होता है। लोड शेडिंग हो जाती है, पंखा रुक जाता है, रब के फरिश्ते हवाएं देना शुरू कर देते हैं। याद रखना। और मैं कहता हूं इन बच्चों का सुकून देखा करो। आज से 50 साल पहले ये पंखा और ये लोड शेडिंग और ये तमाम तस्वुरात नहीं थे। हमारे अकाबिर को अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो जून जुलाई में मोटा कपड़ा पहनते थे और सर्दियों में ये कॉटन के पतले कपड़े पहनते थे ताकि हम बेचैन रहे। और जब बेचैन रहते तो वो सिर्फ कुरान पढ़ते, कुरान पढ़ने के लिए अपने आप को बेदार किया करते थे। जिस वक्त काफिर ने कुरान खोला, कुरान को उसने देखा, रात को जब वो गया चारपाई पे, उसको ऐसी सुकून की नींद आई कि 50 साल तक वो सोया नहीं था। डिप्रेशन थी, डर था, खौफ था। और वहां का प्रोफेसर लिखता है कि सैकड़ों बंदों ने जब कुरान देखा तो रात को उनको नींद आ गई। सुबह उठे, फिर उन्होंने कहा फिर दोबारा चेक करते हैं। कुरान खोला, रात को फिर नींद आ गई। तीसरे दिन नींद की गोलियां खानी छोड़ दी, कुरान को देखा, फिर सो गए। फिर ये दावत गलियों में चली, महल्लों में चली, हर जगह चली। 80,000 बंदा तकरीबन स्वीडन के मुल्क में इस्लाम का इजहार कर चुका है कि तुम कुरान को दबाओगे, रब तुम्हारे मुल्क से कुरान को उठा देगा, रब तुम्हारे मुल्क में कुरान को इज्जत देगा, रब तुम्हारे मुल्क में कुरान को तकद्दुस देगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक बड़ा दर्द भरा वाक्या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं और पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब रूस के इलाके में एक दफा गए तो एक पहाड़ पे हम चढ़ रहे थे। एक अम्मा जी बकरियां चरा रही थी, उसने हमें देखा तो हमें वो इशारे करने लगी, लेकिन मुफ्ती साहब कहता है मैं रूसी जुबान जानता था। उसने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारे पास कुरान का नुस्खा और सहीफा है? कदर करो इसकी, ये अलमारियां भरी हैं, इनको खोलने वाले सिर्फ तालिब इल्म हैं। उर्दू बाजार में कुरान की लेने लगी हैं, मगर उनको लाने वाले तालिब इल्म हैं। बंदा मर जाता है, उसका बेटा चौधरी बन के खड़ा होता है, मगर उसके घर में पढ़ने वाले तुलबा हैं। नमाज जनाजा के बाद खुदा की कसम जनाजा उठाते हुए कब्रिस्तान जाते हुए उसके सरहाने पढ़कर जो पढ़ता है वो बच्चा है, जो उसके पांव के पास पढ़ता है वो बच्चा है, जो वहां सूरत इखलास पढ़ता है वो बच्चा है। ये बच्चा वहां खड़ा होता है 40 दिन, अल्लाह वहां पे अजाब कब्र नाज़िल नहीं करते। ये कुरान का दस्तूर इन बच्चों में मुंतकिल हो चुका। ये अलमारियां अवामुन नास नहीं खोलते, ये कुरान अवामुन नास नहीं खोलते। कहते हैं कि हम एक हाफिज बना के सीधे जन्नत पे चले जाएंगे। खुदा के बंदे, तुम्हारी आंखों का नूर तुम्हें कहां से नसीब होगा? जब सूरतुर रहमान कहेगी तुम 85 साल के बंदे बनकर आए हो, तुमने कभी जिंदगी में मुझे देखा है? खोल कर देखा,
हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि कुरान मुंह मोड़ जाता है, कुरान एराज भी कर जाता है, कुरान भूल भी जाता है, कुरान खुद जान छुड़ा लेता है अगर तुम गैरत नहीं करोगे, अगर तुम हया नहीं करोगे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत कहते हैं मैं एक दिन सुबह उठा, फजर की नमाज के लिए जा रहा था, मैं सब कुछ ही भूल गया। मुझे आऊज़ु बिल्लाह भूल गई, बिस्मिल्लाह भूल गई, कुरान भूल गया, हदीसें भूल गई। सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ थानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे हैं, कहते मेरे ऊपर कप कपी तारी हो गई और मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं गौर व फिक्र करता रहा, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। बाद में मेरे जहन में आया कि मुझसे कुछ कुताई हुई है। कुताई ये थी कि दो बीवियां थी। आज की रात जिस बीवी के यहां आपने रहना था वो अपने वालिदैन के पास इजाजत लेके चली गई थी और मामलात हजरत थानवी के सुपुर्द कर गई थी। हजरत थानवी कहते हैं कि मैं रात को सो गया, मेरे जिम्मे एक काम था वो मैं नहीं कर सका, और वो काम था मुर्गियों को पिंजरे में ढांपना है और रात को पानी और खुराक दे के सो जाना था। मगर ना तो मैंने मुर्गियां पकड़ के पिंजरे में डाली, ना मैंने उनको पानी पिलाया, ना खुराक बुलाई, ना इंसाफी हो गई। सुबह कुरान मेरे सीने से निकले। सुनो, आज मैं अगर दावा करूं कि मैं बहुत बड़ा कारी हूं, बहुत बड़ा आलिम हूं, खुदा की कसम ये नस्लों को तबाह कर देता है। मोहतमीम अगर ये दावा करे कि मैं एक मदरसे का मोहतमीम हूं और जब वो गुजरे तो कहे लोग मुझे मोहतमीम समझें, तो अल्लाह की कसम की नेकियां डूब जाती। याद रखा, एक बड़ा अजीब मंजर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहि जामिया अशरफिया के बानी हजरत थानवी के बहुत बड़े खलीफा थे। कहते हैं कि हजरत थानवी की मजलिस में जब मैं बैठता था तो मैं अपने आप को बैल समझता था, बैल। और मेरे साथ एक साथी बैठे हजरत मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैहि, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा यार इनकी मजलिस में जब मैं आता हूं तो मैं भी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, बैल समझ रहा हूं कि मैं बैल की तरह हूं, बाकी सारे इंसान हम बड़े परेशान थे। एक दिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछने की हमने जुर्रत कर तो हजरत वहां रो पड़े, कहने लगे तुम दो अपने आप को बैल समझते हो, मैं तो हजारों मुरीदों के सामने भी अगर बैठता हूं ना दर्स के मसनद पे तो मैं भी अपने आप को बैल समझता हूं, इंसान समझता ही नहीं। ये हैं अकाबिरीन जिनके मोतियों की दमक। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि कहने लगे दरवाजा खटका तो मेरी बच्ची आई, मैंने कहा बेटा जाओ दरवाजा खोलो। 7 साल की उम्र थी, बच्ची ने दरवाजा खोला और चीखे मारती हुई दौड़ आई। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? कहने लगी अब्बा जी दरवाजे पे कोई फरिश्ता आया है, मुझे लगता है कि इजराइल आया और आपका वक्त आ गया है। हजरत हंस पड़े। हंस क्यों पड़े? कि उन्होंने 100% जन्नत की तैयारी हर वक्त की होती। कहने लगे मैं उठा, मैंने जाकर देखा, दरवाजा खोला तो सामने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी खड़े थे। मैंने बच्ची को बुलाया, इधर आओ, किधर है इजराइल? कहने लगे अब्बा जी ये जो बंदा आज आया ना, आज तक जिंदगी में आपके पास कोई ऐसा मेहमान नहीं आया, ये इतना चमक रहा था, दमक रहा था, खुदा की कसम मैंने समझा कि ये इंसान नहीं है बल्कि ये कोई फरिश्ता। हजरत कहने लगे, मैंने कहा बेटा अल्लामा अनवर शाह पे कुरान का भी नूर है और साहिबे कुरान का भी नूर है, और आज ये चमक रहा है, दमक रहा है। इन बच्चों को, मासूमों को उठा लो। पाकिस्तान किस दहशत गर्दी में है, किन मुआशी पॉलिसियों में है, यहाँ पे रस्सा कशी हो रही है, यहाँ पे हुक्मरान लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मगर ये 8-7 बच्चे जो हाफिज हैं, इनको यहाँ खड़ा करके इनके चेहरे देख लो, खुदा की कसम 1% इनको टेंशन नहीं। कुरान का दस्तूर, कुरान का निजाम है। तो तुम कुरान को जलाओ, ये बच्चे मुकाबला करेंगे। तुम कुरान को गिराओ, ये बच्चे मुकाबला करेंगे। तुम कुरान का दिफा करो ना करो, ये बच्चे कुरान का दिफा करेंगे। आज हम अलमारी नहीं खोलते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहने लगे, वो अम्मा जी तकरीबन 70 साल की थी, उसने हमें पूछा तुम्हारे पास कुरान का नुस्खा है? मैंने कहा जी आए।
मैंने एक नया कुरान जेब में रखा हुआ था इतना सा, मैंने उसको निकाल के दिया, वो चूमने लग पड़ी और भागने लग पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे अब मैं नहीं देती, मैं नहीं देती, मैं नहीं देती, मैं तुम्हें नहीं देती। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं। पीर साहब थे, उन्होंने भी दूसरा नुस्खा निकाला, वो भी उसको दे दिया और वो खुश होके उछल के सीने से लगा के रो